तरीके की समीक्षा हुई है बरेली नगर को लेकर और आसपास आपके? आज नगर परिषद बरेली जबकि उपाध्यक्ष जी तथा समस्त पार्षदों के समर्थन प्रशासन अधिकारी थे। नगर परिषद की समीक्षा की है, विकास कार्यों से लेकर जन कल्याणकारी योजनाओं की। अभी मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान चलाया था, उसकी और जो भी भविष्य के लिए योजना है उसके लिए कुछ नागरिक जो नागरिक है उनको भी हमने आमंत्रित किया था, उनके सुझाव भी आमंत्रित किए थे। और लगातार आप समस्त मीडिया बंधुओं के माध्यम से भी नगर परिषद को लेके भांति भांति के सुझाव भी कह सकता हूँ और समस्याओं को भी ध्यान में लाया गया था, उन सब पर चर्चा हुई है। बरेली नगर का मास्टर प्लान बना के डेवलपमेंट हो, ये एक महत्वपूर्ण सुझाव है। साथ में क्योंकि बरेली के नगर का विस्तार हो रहा है और लगातार विस्तार के साथ में अव्यवस्थित आसपास में कॉलोनियाँ बट रही हैं जिनमें विकास के काम नहीं हो रहे और रहवासी रहने लगे हैं, तो नगर परिषद पर अनावश्यक बोझ आ रहा है। उन सबको भी व्यवस्थित हम कैसे कर सकते हैं उसमें भी चिंता हुई है। साथ में जो अतिक्रमण फैल रहा है, निश्चित रूप से जो भी स्वरोजगार में लगे हुए हैं, छोटे मोटे कार्य में लगे हुए हैं, उनके रोजगार भी चलते रहे, तो स्वरोजगार में भी हम कैसे सहयोग कर सकते हैं उसकी चिंता कर रहे हैं। परंतु अतिक्रमण ना फैले, नगर की सौंदर्य पर असर ना पड़े, इन दोनों बातों का कैसे हम संतुलन बना के काम कर सकते हैं उसकी भी चिंता आज की है। जिस तरह से कि अभी बाज़ार जब हम जाते हैं तो हम बचपन में तो हमारे इन्हीं गलियों में बीता है, वहाँ पर पहले चौड़ी सड़क हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे करके जिस तरह से अतिक्रमण बढ़ते चला गया और सड़कें सकड़ी होती चली गई हैं, अब हम लोगों ने तय किया है कि सबको पूर्ववत स्थिति में नागरिकों से पहले आग्रह करेंगे, आह्वान करेंगे जो भी अतिक्रमण है उसको हटाना, अन्यथा फिर शासकीय प्रशासकीय जो भी अधिकार संपन्न हमारे कानून है उनका उपयोग करके निश्चित रूप से नगर को के सौंदर्य को व्यवस्थित करने का प्रयास करेंगे। साथ में मैंने पहले भी आपसे कहा कि नागरिकों में नागरिक बोध बने, इसके लिए भी समस्त पार्षदों से हमने आग्रह किया कि अपने अपने वार्डों में नागरिकों से संवाद करें, जहाँ आवश्यकता पड़ेगी वहाँ हम भी जाएंगे, नागरिकों से संवाद करके नागरिकों की समस्या को कैसे हम हल कर सकते हैं उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। CCTV कैमरे की मांग आपके मीडिया मित्रों के माध्यम से ही लगातार आ रही है, उसका भी तय किया है। 8 लाख से अधिक का बजट उसके बारे में माननीय अध्यक्ष जी उपाध्यक्ष जी ने बताया है कि उसके प्रस्ताव दिया है, उसको भी शीघ्र पारित करा के उसकी बागडोर बरेली थाने में रहे, उसके निरीक्षण की उसके अभी आज की बैठक में सबके सुझाव थे। इस तरह के निश्चित रूप से आने वाले समय में बरेली नगर को और हम कैसे सुंदर बना सकते हैं उसकी दिशा में आगे काम करेंगे। जैसे पिछली बार आपको ध्यान होगा कि बावड़ी वो जो सरकारी हुए थे जिन पर अतिक्रमण हो गया उनको कराने की बात कही, उसमें से कुछ हुआ है काम, कुछ अभी भी अधूरा, उसको पूरा करेंगे। साथ में हमारे अन्य जो विकास कार्य हैं, जैसे कि बरेली के नागरिकों को अभी मैंने देखा कि प्रधानमंत्री जी इस बार 3 करोड़ नए प्रधानमंत्री आवास देने जा रहे हैं, लेकिन बरेली में उनकी संख्या बहुत कम संख्या में वो आवेदन स्वीकृत हुए हैं, क्योंकि लोगों के पास में आवासीय भूमि नहीं है, प्लाट नहीं है, उसकी वजह से पोर्टल उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। उसके समाधान के लिए भी हम लोगों ने तय किया है कि कुछ सरकारी भूमि जो है उसको उपलब्धता करा के अपने नागरिकों को पट्टे इत्यादि देने का काम करेंगे। साथ में नगर का व्यवस्थित विकास हो, उसके लिए हाउसिंग बोर्ड के द्वारा जमीन अधिग्रहण करके नागरिकों को एक सुव्यवस्थित कॉलोनी प्राप्त हो, उसकी दिशा में भी नागरिकों के सुझाव आए हैं, उस दिशा में भी प्रयास करेंगे। तो पूरी बैठक का लाभ ये है कि नगर को नागरिकों के माध्यम से उनको नागरिक बोध जागृत करके उनके सुझावों से नगर को सुंदर बनाएंगे, सुविधाजनक बनाएंगे। यही आज की बैठक का साथ है। माननीय बरेली नगर 2 भागों में बटी हुई है, बीच में मुख्य मार्ग और पुराना हाईवे,
एक पुरानी बस्ती जिसकी सीमा नदी के बाद दिमाग में जाती है। तो नगर में जाने के हाईवे से 3 मुख्य मार्ग हैं। एक बगलवाड़ा रोड था, पहले करता था, दूसरा चैनपुर रोड, तीसरा हाईवे टाकी चौराहा। तो दो जो रास्ते हैं वो पूरा उपयोग नहीं आते, पूरा दबाव है टाकी चौराहे वाले पे। उससे बहुत यातायात का दबाव बना रहता है। तो उस विषय में और दूसरा एक प्रश्न मेरा है, टाकी चौराहा है और टाकी चौराहे से 2 सड़कें जाती हैं, उसमें उसका हम कैसे चौड़ीकरण कर सकते हैं, जो अतिक्रमण है उसको हटाने का काम करेंगे। दूसरा, उसको नए तरीके से व्यवस्थित करके, ये भी एक सुझाव आया है कि सड़कों को एकल मार्गीय कर दिया जाए, यानी वन वे ट्रैफिक उस पर चले। वो भी एक सुझाव उसमें आया है, तो उस पर भी विचार करेंगे, लेकिन पूरी प्रोसेस को पुलिस के साथ करेंगे। और अतिक्रमण हटाने की बात मैंने आपसे पहले भी कही। अतिक्रमण हटाने की बात जो आपने दूसरा विषय कहा, उससे भी संबंधित हमारे यहाँ पर जो शहीद पार्क है उसमें चारों तरफ की अतिक्रमण की सूचना मुझे आपके समाचार माध्यमों से लगातार मिल ही रही है, मैं अपनी आंखों से भी देख रहा हूँ। तो उसको हम रोक के, उसको वहाँ से हटा के, उसमें जो भी लोग प्रभावित होंगे उनके रोजगार की चिंता करेंगे, लेकिन शहीद पार्क को और सुंदर बनाने की प्रयास करेंगे। बरेली के जो शहीद हुए हैं, एक अपने सोनी जी और एक अपने अहरवार जी, ये 2 परिवारों के 2 शहीद अपने बरेली में हुए विलीनीकरण आंदोलन में, उनकी चिर स्मृति में निश्चित रूप से कोई और अच्छा शहीद स्मारक बने, इसकी भी चिंता करेंगे। बगलवाड़ा रोड से पहले